दोस्तों, परिवार में कोई वृद्ध व्यक्ति है जिन्हें प्रोस्टेट का इशू है, या तो बीपीएच या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, जिसके वजह से जिस प्रोस्टेट की सूजन की वजह से यूरिन में प्रॉब्लम आ रही है, बार बार जाना पड़ रहा है, रातों को उठना पड़ रहा है, या फिर प्रोस्टेट कैंसर या अर्ली कैंसर के साइन से पीए से ज़्यादा आया है, या वृद्ध व्यक्ति नहीं है, यंग है पर प्रोस्टेटाइटिस के साइंस हैं। 6 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको अवॉइड करनी है, स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है, जिससे ये प्रोस्टेट की बीमारी कम हो जाए या कैंसर कभी ना बन के। सबसे पहला और सरप्राइजिंग चीज़ जो मैं आपको अवॉइड करने बोलूँगा वो है स्ट्रेस। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आप में से बहुत लोग सर खुजला रहे होंगे कि स्ट्रेस कम करने से प्रोस्टेट इश्यूज़ कैसे होते हैं। देखिए, साइंस ने प्रूव किया है कि जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं हमारा सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाता है, कुछ नसों का इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बढ़ जाता है यूरिनरी ब्लैडर को, जिस वजह से बार बार यूरिन आ सकता है और प्रोस्टेट इश्यूज़ बढ़ जाते हैं। सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी होती है और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली स्ट्रेस कम करने से प्रोस्टेट इश्यूज़ बहुत कम होते हैं। इनफैक्ट एक आपको स्टडी दिखाऊंगा अभी स्क्रीन पे। माइस में, चूहों में जब एक स्टडी की गई जहां उन्हें स्ट्रेस दिया वेरियस बिहेवियरल पैटर्न से, तो प्रोस्टेट कैंसर बढ़ गया उनमें। सोचिए, स्ट्रेस से प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस में स्ट्रेस से वो चांस नहीं बढ़ेगा, बढ़ सकता है। तो बहुत केयर लेना है। सेकेंड चीज़ जो अवॉइड करनी है वो है आलस या इनएक्टिविटी। एक जगह, एक एज के बाद वृद्ध व्यक्तियों को आदत होती है एक जगह बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ना, टीवी देखना, पार्क में भी जाएंगे तो बेंच पे दोस्तों के साथ बातें करना, वॉक नहीं करना। दोस्तों, फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत स्टडीज़ बताती है कि फिजिकल एक्टिविटी से प्रोस्टेट सिम्टम्स कम होते हैं, यूरिन एम्प्टिंग बेटर होता है, इनफैक्ट स्ट्रेस भी बहुत कम होता है। ये हम सब जानते हैं फिजिकल एक्टिविटी से। बट सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइजेज नहीं, कीगल एक्सरसाइजेज का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। कीगल एक्सरसाइज करने से, यानी कि पेल्विक फ्लोर को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने से बहुत फ़ायदा होता है। यूरिनरी कंट्रोल बेटर होता है, स्पिंटर इंप्रूव होता है, फ्रीक्वेंसी ज़रूर कम हो जाता है। तीसरी चीज़, अननेसेसरी मेडिकेशंस अवॉइड करनी है। कई सारी मेडिकेशंस है जो प्रोस्टेट इश्यूज़ कर सकती है, बढ़ा सकती है। स्पेशली एंटी हिस्टामिनिक्स, यानी कि एलर्जी और जो वायरल या एलर्जिक मेनिंजाइटिस में हम लेते हैं। जब भी नाक बह रहा है तुरंत एंटी हिस्टामिनिक पॉप कर देते हैं। थोड़ी सी एलर्जी हुई, एंटी हिस्टामिनिक ले लिया, अवॉइड करना है। डीकंजेस्टेंट्स, जो नाक में हम स्प्रेज डालते हैं, जो अगर नाक थोड़ा ब्लॉक हो जाए वो भी तकलीफ दे सकता है, प्रोस्टेट इश्यूज़ बढ़ाता है। ऐसी और कुछ और भी मेडिकेशंस है, आप अपने क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट या मेडिसिन डॉक्टर से मिलकर डिस्कस कर सकते हैं, जो प्रोस्टेट इश्यूज़ बढ़ाते हैं। इन्हें अवॉइड करना है। क्या करें फिर? एलर्जी हो या वायरल हो या नाक बंद हो जाए तो स्टीम लीजिए, प्राणायाम कीजिए, रेस्ट कीजिए, गार्गल्स कीजिए, रूट कॉज ठीक कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि ये टेम्पररी सिम्टोमेटिक सॉल्यूशंस के लिए जाना है। चौथा और बहुत ज़रूरी, पानी अवॉइड करना है। जी हाँ, आपने सही सुना, लेकिन बेड के सोने के 2 घंटा पहले। पूरा दिन आप पानी पीजिए, अच्छी मात्रा में पीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, लेकिन सोने से 2 घंटा पहले बंद कर दीजिए पीना। क्योंकि अगर आप सोने तक पीते रहेंगे तो आपको रात भर बीच बीच में उठना पड़ेगा। एक बार में एम्प्टी नहीं होगा तो हो सकता है आपकी नींद 3 या 4 बार डिस्टर्ब हो, जो सबसे बड़ा बैड प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर है क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। अगर किसी व्यक्ति को गहरी नींद में उठना पड़े प्रोस्टेट यूरिन रिलीज़ करने के लिए, और वो भी पूरी तरह ना हो, फिर सो के फिर 1.5-2 घंटे में उठना पड़े, तो लाइफ बहुत हेलिश हो जाती है। तो 2 घंटा पहले पानी बिल्कुल बंद कर दीजिए। इनफैक्ट थोड़ा जल्दी अगर सोते तो 6 बजे के बाद रूल बना दीजिए, पानी अवॉइड करना है। एंड अवॉइड करने के अलावा क्या कर सकते हैं? सोने के जस्ट पहले, चाहे यूरिन आए ना आए, एक बार जाके जितना भी यूरिन है एम्प्टी करके आ जाइए, ताकि ज़्यादा चांस हो कि रात भर ना उठना पड़े या सिर्फ एक बार उठना पड़े। पांचवा और एक बहुत सिंपल और सूक्ष्म टिप है, जो शायद आपको लगेगा कि इतना सिंपल हो सकता है। ब्लैडर को कम्प्लीटली एम्प्टी कीजिए, स्ट्रेन करके नहीं। देखिए, होता क्या है, जब कोई वृद्ध पुरुष जाते हैं या पब्लिक टॉयलेट में जा रहे हैं, टाइम लग रहा है अगर यूरिन पास करने में, नेचुरली, क्योंकि स्ट्रीम बहुत पुअर है प्रोस्टेट ने, क्योंकि जकड़ रखा है रास्ता यूरिन का, तो समय लगता है थोड़ा एक्स्ट्रा। और कभी कभी शर्म से या इतना समय लग रहा है इसलिए वो या तो फटाफट स्ट्रेन करते हैं या ठीक है थोड़ा यूरिन रोक कर वापस बाहर आ जाता है। ये जो यूरिनरी रिटेंशन है, इससे बार बार इन्फेक्शंस हो सकते हैं, यूटीआई हो सकता है। ये नहीं होने देना है। तो करना क्या है? टाइम लगने दीजिए, पैसिवली यूरिन आने दीजिए, जोर नहीं लगाना है। उससे स्पिंक्टर बंद होता है, यूरिन रुक रुक के आता है या रोक बच जाता है यूरिन ब्लैडर में। पैसिवली यूरिन को आने दीजिए, बहुत टाइम लगेगा, धीरे धीरे पतली धार आएगी, पर आने दीजिए। जब पूरा खाली हो तब वॉशरूम से निकलिए। हाई चांसेस है कि बिल्कुल रेसिडुअल यूरिन नहीं बचेगा ब्लैडर में, इन्फेक्शंस नहीं होंगे और बहुत हद तक सुकून रहेगा आगे। 6th और सबसे ज़रूरी है डाइट। डाइट में बहुत सारी रिसर्च है जो बताती है कैसे डाइट का सीधा इम्पैक्ट है प्रोस्टेट पे। मीट प्रोडक्ट्स ज़्यादा नहीं लेने हैं,
जिन फूड्स में फ़ैट बहुत ज़्यादा है, पराठे, तेल, घी कम लेना है, सोडियम या नमक कम खाना है, नमकीन प्रोडक्ट्स या जिसमें नमक ज़्यादा है डेफिनेटली कम लेना है। जितनी ये चीज़ें हैं अवॉइड कर सकते हैं कीजिए। फाइबर बहुत ज़्यादा रखिए, उससे बहुत हेल्प होती है। कॉन्स्टिपेशन भी अवॉइड होता है, जिससे दोबारा हेल्प होती है यूरिन में, प्रोस्टेट इश्यूज़ में। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सूप, सलाद ये सब ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करना है ताकि हमेशा फाइबर कंटेंट हाई रहे, कॉन्स्टिपेशन लो रहे, प्रोस्टेट में हेल्प हो। तो दोस्तों एक फ़ाइनल रिकैप करेंगे, 6 चीज़ें क्या हैं। तो क्या 6 चीज़ें डिस्कस की हमने? सबसे पहले स्ट्रेस अवॉइड करना है, जितना हो सके स्ट्रेस बच्चों को लेने दीजिए जो अब एक्टिव हो चुके हैं। आपके एज में स्ट्रेस नहीं लेना है, सीधा इम्पैक्ट है प्रोस्टेट कैंसर पे भी और BPH या यूरिनरी प्रॉब्लम्स पे भी। सेकेंड, कुछ मेडिकेशंस अवॉइड करनी है, अननेसेसरी एंटीहिस्टामिनिक्स या डिकंजेस्टेंट्स नहीं लेना है, चाहे वायरल हो चाहे नाक बंद हो। उसके लिए प्राणायाम या स्टीम वगैरह ऐसे अच्छे मेथड्स अपनाने हैं। थर्ड, कीगल से इनएक्टिविटी या आलस अवॉइड करना है, एक जगह बैठे रहना अवॉइड करना है। कीगल्स एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्सरसाइजेस, वॉक, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों चालू कीजिए। फोर्थ, सोने के 2 से 3 घंटा पहले पानी नहीं पीना है, अवॉइड करना है। उसके पहले जितना पीना है पीजिए और सोने के पहले एक बार यूरिन पास करके फिर सोने जाइए। फिफ्थ, रेसिडुअल यूरिन नहीं रहने देना है, यूरिन पूरी तरह एम्प्टी करना है। ज़्यादा ज़ोर लगा के जल्दी ख़त्म करने की कोशिश या शर्म के मारे जल्दी बाहर आना वॉशरूम से बिना कंप्लीट एम्प्टी किए अवॉइड करना है। एंड सिक्स, सबसे ज़रूरी, मीट प्रोडक्ट्स, हाई फैटी फूड, हाई सोडियम फूड यानी कि नमक या नमकीन प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं। आई होप ये वीडियो ने बहुत मदद किया हो। ये सब के बावजूद अगर फिर भी BPH या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो गया है, यूरिन का स्ट्रीम बहुत पुअर है, तो हमने बहुत अच्छे वीडियोस बनाए हैं प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन पे, इंक्लूडिंग लाइव एनिमेशंस द्वारा वो दिखाना। पेशेंट टेस्टिमोनियल्स ऐड किए बहुत सारे, कैसे लोगों ने इससे बेनिफिट उठाया है इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट द्वारा। अपने नज़दीकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलिए और इसका लाभ उठाइए। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।